24 जनवरी को मेंस का पेपर है, उसमें ऐसा क्या करें कि 99 परसेंटाइल आ जाए और हम एडवांस के लिए क्लियर कर जाएं। बहुत सारे बच्चे इतनी डीप एनालिसिस नहीं कर पाते हैं कि पार्ट ए के लिए क्या पढ़ना चाहिए और पार्ट बी के लिए क्या पढ़ना चाहिए। तो बच्चों इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सब का क्वेश्चन का जवाब देने जा रहा हूं कि सेक्शन ए के लिए कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सेक्शन बी के लिए कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सेक्शन ए की तैयारी कैसे करें, सेक्शन बी की तैयारी कैसे करें। जैसे आपके 99 परसेंटाइल इजीली केमिस्ट्री में लाए जा सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है कि 99 या 100 परसेंटाइल लाने के लिए कितने नंबर की जरूरत पड़ती है केमिस्ट्री में। तो देखो जो क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे हैं उनका एक एक करके जवाब दूंगा। आराम से इस पूरे वीडियो को देखें और समझें और 99 परसेंटाइल स्कोर करें। पहला 99 या 100 परसेंटाइल कैसे आएगा, क्या पढ़ना है, कितने नंबर पर 99 परसेंटाइल आ जाता है। पार्ट ए में से 20 क्वेश्चन करने होते हैं, पार्ट बी में 10 में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो जरा इन सभी बातों को समझो। 99 या 100 परसेंटाइल कैसे आएगा। सबसे पहले आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए कि कहां से क्या आता है यह आपको पता होना चाहिए, तो आसानी से आ जाएगा। क्या पढ़ना है, आपको वो चैप्टर पढ़ने हैं जो पार्ट वाइज डिसाइड हो। पार्ट ए के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सेक्शन ए के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सेक्शन बी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। 99 परसेंटाइल लाने के लिए बच्चों आपको 60 to 70% पेपर सही सॉल्व करना है, बस करेक्ट सॉल्व करना है। यदि आप केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल लाते हैं, 100 परसेंटाइल लाना चाहते हैं, तो 60 to 70% पेपर आपका सही होना चाहिए, पहली बात। अब पार्ट ए सबसे खतरनाक होता है क्योंकि पार्ट ए में 20 में से 20 क्वेश्चन करने होते हैं। कौन से क्वेश्चन पार्ट ए में आते हैं, कौन से चैप्टर पार्ट ए में आते हैं। पार्ट बी मेरे हिसाब से बहुत इजी होता है क्योंकि वहां खुला ऑफर होता है, 2 में से 1 करो, 2 में से 1 करो, 10 क्वेश्चन आएंगे, 5 करने होंगे। इसका मतलब बच्चों ये इजी है और ये वाला पार्ट टफ है आपके लिए, ध्यान रखना। ये वाला पार्ट ये हार्ड है, ये वाला पार्ट। क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास चांस नहीं दिए गए। तो कौन से क्वेश्चन पार्ट ए से आएंगे, कौन से क्वेश्चन पार्ट बी से आएंगे, इसका एनालिसिस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो जरा देखो इस बात को मैं आपको बताता हूं। पार्ट ए में मैक्सिमम क्वेश्चन किस टॉपिक के आते हैं, पार्ट ए में मतलब सेक्शन ए में मैक्सिमम क्वेश्चन किस टॉपिक से आते हैं। सेक्शन ए के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग, मोल कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जीओसी, बायोमॉलिक्यूल्स, एल्डिहाइड कीटोन, सरफेस केमिस्ट्री, पी ब्लॉक, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनिक सीक्वेंशियल रिएक्शन। ऑर्गेनिक में जो एबीसीडी वाली रिएक्शन है ना, ऐसी कम से कम 100 से 150 रिएक्शन की प्रैक्टिस आप कर लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। और इसमें नेम रिएक्शन जरूर शामिल हो, एनसीईआरटी की नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन से आपके पास क्वेश्चन आता है, ऊपर से किसमें आएगा, सेक्शन ए में ही आएगा। डीएनएफ ब्लॉक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आप गौर से यदि नजर डालो तो सेक्शन ए में इनऑर्गेनिक मैंने खूब लिखी है, फिर ऑर्गेनिक लिखी है, फिजिकल के सिर्फ 3 चैप्टर लिखे हैं, मोल, इलेक्ट्रो और थर्मोडायनेमिक्स। चेक करो, क्योंकि सेक्शन ए में न्यूमेरिकल क्वेश्चन कम आते हैं, तो वहां पर डोमिनेशन आता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के चैप्टरों का। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के चैप्टर सेक्शन ए में ज्यादा आते हैं, क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो जरा ध्यान रखिएगा, सेक्शन ए में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के चैप्टर का डोमिनेशन रहता है। ठीक है, कौन से चैप्टर, ये जो मैंने लिख रखे हैं वो चैप्टर, इन चैप्टर का डोमिनेशन ज्यादा रहता है। नेम रिएक्शन, बायोमॉलिक्यूल, जीओसी, एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है, डीएनएफ ब्लॉक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब सेक्शन बी में जो चैप्टर होते हैं वहां पर फिजिकल केमिस्ट्री का डोमिनेशन बहुत ज्यादा होता है, फिजिकल केमिस्ट्री का डोमिनेशन बहुत ज्यादा होता है। और देखो जैसे केमिकल काइनेटिक्स, लिक्विड सॉल्यूशन, इक्विलिब्रियम 1 and 2, सॉलिड स्टेट, क्यों मैक्सिमम क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट बी में जाता है। और पार्ट बी में आपके पास ऑप्शन है, पार्ट बी में आपके पास ऑप्शन है, चेक कर लो आप। और आइसोमरिज्म, गैसियस स्टेट, टेस्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड के टेस्ट, इनमें से कौन सा
इनमें से कौन सा रेजेंट है जो एल्डिहाइड का टेस्ट देगा, कीटोन का नहीं देगा? इनमें से कौन सा रेजेंट है जो सपरेशन करेगा कि ये एलिफैटिक अल्कोहल है या एरोमेटिक अल्कोहल है? इस तरह के जितने भी क्वेश्चन टेस्ट बेसिस पे आते हैं वो सब सेकंड पार्ट में आने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका हम इंटीजर या न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। तो ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन यहां पर ज्यादा बनते हैं, यहां पर ज्यादा बनते हैं। तो ध्यान रखो कि पार्ट ए में क्या आना है, पार्ट बी में क्या आना है। पार्ट ए में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे हमारा अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये भी पार्ट ए में ज्यादा आता है, पार्ट बी में कम आता है। तो बच्चे सोच रहे होंगे पार्ट ए पार्ट बी करके आप क्यों बता रहे हो? क्योंकि बेटा पेपर दोगे तो सेक्शन ए सेक्शन बी दोगे। सेक्शन ए में सारे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, कोई छूट नहीं है। सेक्शन बी में तो 50% का ऑफर है ना, तो इसका मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में 50% का ऑफर है, मगर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में ऑफर कम है। क्यों? पहले पार्ट में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का डोमिनेशन है, पिछले 3 साल के पेपर उठा के देख लो आप। दूसरे पार्ट में फिजिकल केमिस्ट्री का डोमिनेशन है, तो वहां पर आपके पास ऑप्शन भी है, वहां पर आपके पास ऑप्शन भी है, चेक करो। तो फिजिकल केमिस्ट्री मैक्सिमम पार्ट बी में आएगी, सेक्शन बी में आएगी। आपको करना क्या है? आपको मेरे दोस्त सेक्शन बी के जो क्वेश्चन होते हैं जनरली वो बच्चे 5 में से 5 कर ले जाएंगे, लगभग इसमें तुम 80% क्वेश्चन सही कर दोगे। 80 से 90% क्वेश्चन तुम्हारे करेक्ट होंगे। क्यों करेक्ट होंगे? क्योंकि बेटा यहां पर हमारे पास ऑप्शन है, 10 में से 5 करने हैं, तो इसका मतलब 2 में से 1 क्वेश्चन करना है, 1 छोड़ना है। तो यहां पर तुम काम कर ले जाओगे। तुम फंसोगे कहां? पार्ट ए में, पार्ट ए में, सेक्शन ए में। क्यों? क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते हो कि 20 में से 15 करने हैं, 10 करने हैं, ऐसा नहीं है। तो मैं सभी बच्चों को एडवाइस दूंगा कि पार्ट ए वाले चैप्टरों को बहुत ताकत से रिवाइज करो, ज्यादा विग्रस प्रैक्टिस करो, बहुत ज्यादा कमांड में रखो पार्ट ए वाले चैप्टर। ऐसा नहीं है कि ये पार्ट ए में नहीं आएंगे, मैं बस इतना कह रहा हूं कि पार्ट बी में फिजिकल केमिस्ट्री का डोमिनेशन होगा, मगर ये चैप्टर के क्वेश्चन पार्ट ए में नहीं आएंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ऐसा कहीं डिवीजन नहीं किया गया है, ऐसा कहीं डिवीजन नहीं किया गया है। मगर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जितनी भी फिजिकल केमिस्ट्री आएगी उसकी 70% फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट बी में आएगी। जितनी भी फिजिकल केमिस्ट्री आनी है, फिजिकल केमिस्ट्री जितनी भी आएगी उसका 70% पोर्शन पार्ट बी में आता है, 70% पोर्शन पार्ट बी में आता है, सेक्शन बी में आता है, और 30% के पास पोर्शन पार्ट ए में आता है, सेक्शन ए में आता है। ये समझ लो, ये रेशियो है। इसलिए जरा ध्यान रखें कि वो चैप्टर जो ऑर्गेनिक के हैं, इनऑर्गेनिक के हैं, उनका ज्यादा प्रैक्टिस करो। फिजिकल के चैप्टरों की भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि पता नहीं कौन सा चैप्टर कहां आएगा। वो बात अलग है कि डोमिनेशन फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट बी में रहेगा, ये गारंटी है अपनी। और जो पार्ट ए में मैंने चैप्टर लिख के दिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पार्ट ए वाले चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो मैंने सेक्शन ए में लिखे। सेक्शन ए में जो चैप्टर लिखे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको खूब जान लगा के पढ़ लो, खूब जान लगा के पढ़ लो। कम से कम 40% के आसपास का पेपर इन्हीं के आसपास आ जाएगा, 40% पेपर इन्हीं से आ जाएगा, आप देख लीजिएगा, 30 से 40% पेपर। तो इन सारे चैप्टरों को बहुत अच्छे से करिए, बहुत अच्छे से करिए इन सारे चैप्टरों को। जैसे पी ब्लॉक एनसीईआरटी से करना है, मैंने एनसीईआरटी लिख रखा है। सरफेस केमिस्ट्री एनसीईआरटी से करना है, एनसीईआरटी लिख रखा है। डीएनएफ ब्लॉक एनसीईआरटी से करना है, एनसीईआरटी लिख रखा है। ये देखो, तो इन सारी चीजों को खूब अच्छे से करो, कम से कम 40% पेपर इससे आ जाएगा। पार्ट ए में जो चैप्टर मैंने लिखे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे चैप्टरों को खूब अच्छे से करिएगा सभी बच्चों को। और पेपर मात्र 60% पेपर यदि तुम्हारा सही है, 60 से 70% पेपर सही है, तो आपके 99 परसेंटाइल से लेके
99.98 परसेंटाइल तक नंबर आ जाएंगे। 99 परसेंटाइल से लेके 90 तक आ जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, पूरी ताकत से पढ़ाई करें। इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं ये बता दिया आपको। सेक्शन ए के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सेक्शन बी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये बता दिया आपको। कितने नंबर लाने से 99 परसेंटाइल आ जाएगा ये भी बता दिया आपको। कौन से चैप्टर पढ़ने ये भी बता दिया है आपको। आपका काम है पूरी ताकत से पढ़ाई करना। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन का जवाब PYQ 2021, 2022 और 2023 के सभी कर लो, सभी क्वेश्चन कर लो। 20% क्वेश्चन इससे मैच कर जाएंगे कॉन्सेप्चुअली। 20% के आसपास का पेपर इससे मैच कर जाएगा कॉन्सेप्चुअली। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों में। फिजिक्स में भी कर लीजिए, केमिस्ट्री में भी कर लीजिए और मैथ्स में भी कर लीजिए। कम से कम 20% पेपर के कॉन्सेप्ट मैच कर जाएंगे। कॉन्सेप्ट मैच कर जाएंगे मतलब जिस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन यहां पर आया है उसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन वहां पर भी होगा। बस जो लिखने का तरीका है, मतलब जो लाइन है, स्टेटमेंट है, उसमें 5-7% वेरिएशन होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों के लिए, ध्यान रखिएगा। यदि आपने ये 4-5 बातें कर ली तो अपने आप 99 परसेंटाइल आएंगे। क्या 2021, 2022 और 2023 के पूरे पेपर कम से कम 2 बार लगा लो, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के। ठीक है, पार्ट ए के लिए ये वाले चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इन चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और पार्ट बी में फिजिकल केमिस्ट्री का डोमिनेशन होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेरी बस यही तमन्ना है कि आप किसी ना किसी तरीके से सेलेक्ट हो जाए, और जो हेल्प हम लोग को करनी है वो हम लोग करेंगे। बस संकल्प लो और जिद्दी बनो कि सिलेक्शन लेके रहोगे, अच्छी एनालिसिस करो और पूरी ताकत के साथ जुड़ जाओ। ठीक है, जहां मुझे लगेगा कि आपको गाइड करना है वहां पर हम वीडियो बनाएंगे आपके लिए, फिर आएंगे। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट।